जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल से रिलेटेड एक नोटिस शायद आप लोग कल से देख रहे होंगे, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल से संबंधित नोटिस है। फिजिकल के लिए एजेंसी को हायर किया गया है, उसके लिए इन्होंने टेंडर निकाला है, तो वही टेंडर का ये नोटिस है। अब आपके काम की चीज़ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको केवल यही एक पेज देखने को मिल रहा है, किंतु हमारे पास पूरा टेंडर है जो भी आईटीबीपी ने दिया है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो रहा होगा कि इस बार कैसे फिजिकल होगा, तो अगर आप इस पूरे नोटिस को पढ़ेंगे तो शायद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस बार किस तरीके से आपके फिजिकल होने वाले हैं। तो कंप्लीट ये नोटिस है हमारे पास, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं नोटिस भी सेंड करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर मुख्यतः इस नोटिस में बताया गया है सबसे फ्रंट पेज पर, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिजल्ट डेट के बारे में कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है और इसके फिजिकल कब तक होने की संभावना है, क्योंकि रिजल्ट अब आपके बहुत ही करीब आ चुका है, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग कब तक इनकी फिजिकल कराने की मंशा है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कुछ भी आगे का भी अपडेट होगा विथ नोटिस विथ प्रूफ के साथ आपको देने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप जैसे बहुत सारे लोग इस बार क्या है कि अभी फिजिकल की ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अभी टाइम है, तो ऐसा आप ना कीजिए। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग परेशान है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके सिलेक्शन हो पाएंगे, आपको इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हमारा फाइनल तक हो पाएगा या फिर नहीं, और आपको ये भी एक अंदाजा हो गया होगा कि शायद आपके फिजिकल में नाम आ पाएंगे या फिर नहीं। तो अगर आपको लगता है कि हमारे नाम आ जाएंगे तो तैयारी करते रहिए, रिजल्ट का इंतजार ना कीजिए। और अगर आपके नंबर नहीं बन रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है कि जैसे उन्हें लास्ट पोस्ट मिलती है, लास्ट चॉइस मिलती है, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है कि अगर बीएसएफ मिल जाती है तो वो ज्वाइन ही नहीं करते, आगे की तैयारी करने लगते हैं। तो अगर आपकी ऐसी मंशा है तो आप अभी से अगली तैयारी कीजिए, अगले बार आप अच्छा रैंक लेके आइए, अपना टाइम नष्ट ना कीजिए। तो अगली भर्ती की तैयारी आप करते रहिए। और उसकी तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें, बहुत ही पतली बुक में एक कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है। आप इसे एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे मान सकते हैं। तो ये बुक आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है, जो भी आपके एग्जाम का सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप फुल स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है तो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। तो हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के सभी पेपर भी दे दिए गए हैं, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाकर समझ सके कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। और हर एक क्वेश्चंस का विथ डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ, बहुत ही अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया गया है हर एक ऑप्शंस को, और आगे जो बन सकते हैं उससे संबंधित प्रश्न, उन सभी प्रश्न को भी कवर किया गया है। तो आपके एग्जाम के लिए ये बेहतर बुक होगा, आप इसे बाई कर सकते हैं। साथ ही इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट के जरिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो बुक, स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं। इसे आप बाई कर सकते हैं। बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस टेंडर में, इस एक्सप्लेनेशन में बताया क्या गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यतः पहले पेज पर ही इन्होंने बता दिया है कि आखिर ये टेंडर है किस लिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इम्पैनलमेंट ऑफ एजेंसी टू आउटसोर्स रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, अर्थात जो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है वो भी यही एजेंसी ही कराएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस बेस्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, अर्थात जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी में रनिंग आता है, तो ये डिवाइस बेस्ड होगा। हो सकता है कि आपके पैर में कोई चिप लगाया जाए। उसके बाद देख सकते हैं डिजिटल मशीन बेस्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अर्थात जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अर्थात पीएसटी होता है, वो हो सकता है कि कोई एक डिवाइस से आपका जो हाइट है, चेस्ट है, वो मेजरमेंट किया जाए। हालांकि जो आपकी हाइट है, जो आपका वेट है, वेट तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अर्थात जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटे आते हैं उसी से तौले जाते हैं, किंतु आपका जो चेस्ट है वो शायद उस मशीन के द्वारा नापा जाए। किसी किसी भर्ती में उसके द्वारा नापा भी जाता है, तो आप लोग शायद पता होगा आप लोगों को, तो उसी के द्वारा इस भर्ती में भी आपका चेस्ट शायद इस बार नापा जाए। तो यही इसमें सिंपल सा बताया गया है। और जो पूरा पीटी एंड पीएसटी का प्रोसेस है वो सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग में हो। तो यहाँ पर हालांकि वैसे भी कैमरे लगे रहते हैं, किंतु इस बार जो है वो नोडल चेंज हुआ है। जैसे पहले सीआरपीएफ था, अब इस बार जो आपका फिजिकल सब कुछ कराएगा वो आईटीबीपी कराएगा। तो इसलिए इन्होंने जो है वो टेंडर निकाला है, न्यू एजेंसी हायर कर रहे हैं।
क्योंकि पिछली बार भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भी उसमें कैमरे लगे थे, तो इस बार भी वही इसमें बोला जा रहा है, किंतु नोडल चेंज हुआ है। पिछली बार सब कुछ आपका CRPF ने कराया था, इस बार सब कुछ आपका ITBP कराएगा। और जो आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी होंगे वो ITBP की वेबसाइट पर ही जारी होंगे। तो जो कुछ भी आगे का अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब सब कुछ आपका ITBP ही करेगा, आपके मेडिकल भी ITBP ही कराएगा। हालांकि सभी सेंटर में होगा, किंतु नोडल जो आपका रहेगा, जो सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा, वो ITBP के DG के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और ये जो टेंडर निकाला गया है वो मुख्यतः SSC GD कांस्टेबल पर ही फोकस करके निकाला गया है, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो लिखा भी है CT GD एग्जामिनेशन इन CAPF फॉर द ईयर 2024। तो कांस्टेबल GD एग्जामिनेशन 2024 के लिए स्पेशल ये टेंडर निकाला गया है। और इसके अंतर्गत जो भी वैकेंसी आएगी, जैसे एक वैकेंसी अभी और पेंडिंग में है CRPF ट्रेड्समैन का, अगर उसका भी रिजल्ट आएगा तो यही कंपनी उसका भी फिजिकल कराएगा। जो ये टेंडर पास होगा तो वही कंपनी इसका भी कराएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि CAPF के अंदर जो भी फोर्स आता है, भले ही नोडल इसका ITBP है, किंतु ये एजेंसी अगर हायर करेगा तो वो सभी फोर्स में, चाहे वो CISF हो, BSF हो, ITBP हो, कोई भी फोर्स हो, जो भी फोर्स आते हैं, सब राइफल हो, सभी का इसी एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। पर देखिए हम बात करते हैं इसके फिजिकल डेट के बारे में कि आखिर आपके फिजिकल कब से होने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो इनका फाइनल यहाँ पर जो बिड ओपनिंग डेट है, वो इनका जो डेट है वो 13 मई तक है। इन्होंने इससे जो है एक्सटेंड करा था, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो इनका जो अभी यहाँ पर सब कुछ फाइनल होते होते वो लगभग 20 से 25 मई हो ही जाएगा। 20 से 25 मई तक तो ये अपना टेंडर ही फाइनल कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सबमिट का डेट है वो 10 मई तक है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो ओपनिंग डेट करेंगे, ये जो फाइनल करेंगे, वो लगभग 13 मई तक सभी कंपनी के डेटा को कलेक्ट करके उसे हायर करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 20 से 25 मई तक ये फाइनल कर पाएंगे कि किस कंपनी को ये टेंडर देते हैं। तो इससे तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके फिजिकल कब से होने की संभावना है। जब 20 से 25 मई तक इनकी कंपनी ही फाइनल होगी तो आपके जो फिजिकल होने की संभावना रहेगी, आप ये कह सकते हैं कि जून के सेकंड वीक में ही आपके फिजिकल होने की संभावना रहेगी। और यही संभावना पहले से ही हम आपको बता रहे थे कि लगभग 15 जून के आसपास ही आपके फिजिकल होने की संभावना रहेगी। तो कितना भी ये फास्ट करते हैं, 15 जून के आसपास अर्थात 16, 17, 18 इतने तक आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 15 जून के आसपास, अब करेक्ट डेट तो किसी को नहीं पता है एग्जैक्ट डेट, किंतु 15 जून के आसपास फिजिकल होने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं रिजल्ट डेट के बारे में कि आखिर आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो देखिए रिजल्ट डेट के बारे में बात करें तो मई के सेकंड वीक तक आपके रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। मई के सेकंड वीक तक अराउंड 10 मई के आसपास, ये मैं पहले से भी बता रहा था कि 10 मई के आसपास इसके रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। तो यही आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट तो 10 दिन के अंदर ही देखने को मिल सकता है। अब कभी भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट तो SSC के ऊपर है और इनका जो फिजिकल कराना है वो जून में कराना है। तो ना तो SSC को जल्दी पड़ी है और बाकी अभी ये तो अपना कंपनी ही फाइनल कर रहे हैं। तो इसलिए आपके रिजल्ट जो है वो मई के सेकंड वीक तक जा सकता है। 10 मई के आसपास आपके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बाकी आगे का जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।